हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समास के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम समास को ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी कंपलसरी है, तो उसमें समास से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। समास, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समास होते क्या हैं। तो अनेक पदों को मिलाकर एक पद का निर्माण करना समास कहलाता है। और समास का सामान्य अर्थ है संक्षिप्तीकरण या संक्षेप में। आप इसे याद रखें। और समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आया है द्वंद्व समास। इसको पहचानने की ट्रिक है द्वंद्व समास को, जहाँ योजक चिन्ह लगा हो या जिसका विग्रह करने पर और शब्द आए। अब इसको उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे कि माता पिता, ये योजक चिन्ह आ रहा है, आप इसे पहचान सकते हैं कि ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगर इसका विग्रह करेंगे तो ये बन जाएगा माता और पिता। भाई बहन, इसका विग्रह करने पर ये हो जाएगा भाई और बहन। पाप पुण्य, अगर इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा पाप और पुण्य। अब आगे बात कर लेते हैं द्विग समास की, जहाँ पर आपको पहला पद संख्यावाचक दिखे और या उससे समूह का बोध हो। संख्यावाचक यानी कि 1 2 3 4 कोई भी आपको दिखे जो संख्यावाचक हो, तो वो द्विग समास का उदाहरण होता है। अब देख लेते हैं इसका उदाहरण, जैसे कि नवरत्न, और इसका विग्रह करेंगे तो ये बनेगा 9 रत्नों का समूह। और पंचवटी यानी कि 5 वटों का समूह। दोपहर यानी कि 2 पहरों का समूह। आपको दिख रहा होगा नवरत्न, 5 से हो जाएगा पंच, 2 से हो जाएगा 2। आप इसको याद रखें, जहाँ भी आपको संख्यावाचक दिखे वहाँ पर द्विग समास होता है। अब बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास की। ये हमारा तीसरा समास है, जहाँ पर आपको कारक दिखे या फिर कारक का लोप हो रहा हो। कारक क्या होते हैं ये हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल इसको जान लेते हैं सिंपल वे में। जहाँ भी आपको का, की, के, को, से या के लिए या मैं पर दिख जाए, वहाँ पर होगा तत्पुरुष समास। कारक दिख जाएं वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। इसके उदाहरण हैं जैसे कि प्रेम सागर, इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा प्रेम का सागर। मतदाता, मत को देने वाला। और गुणहीन यानी कि गुणों से हीन। यहाँ पे दिख रहा होगा ये का आ रहा है, ये को आ रहा है जो मैंने बताया था, और से भी आ रहा है। जहाँ भी आपको ये कारक चिन्ह दिखें तो आप उसे समझ लें कि वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब आगे बात कर लेते हैं कर्मधारय समास की, जहाँ पर प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताए या उसका विग्रह करने पर है जो या के समान शब्द दिखाई दे, तो वहाँ पर होगा कर्मधारय समास। आप इसे याद रखें। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि काली मिर्च, काली है जो मिर्च, यहाँ पर है जो दिख रहा होगा आपको, आप इसे पहचान सकते हैं। और दूसरा है चंद्रमुख, यानी कि चंद्र के समान मुख। ये दोनों आपको दिख रहे हैं, आप इसे याद रख सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं अव्ययभाव समास की, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्दों के आगे लगे होते हैं, 2 शब्दों को मिलाकर बनते हैं, और जिनको उपसर्ग होते हैं वो आगे जुड़े होते हैं, और अगर प्रत्यय होगा तो वो पीछे जुड़ा होगा। उपसर्ग क्या होते हैं? जैसे कि यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन, भर आदि, ये हमारे उपसर्ग होते हैं। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं कैसे पहचानेंगे। अगर आपको देखें यथाशक्ति, यथा उपसर्ग है। अगर आपको अलग करेंगे इसको यथा और शक्ति, तो इसका विग्रह बनेगा यथा शक्ति के अनुसार। आप इसे याद रखें, ऐसे पहचान सकते हैं। और दूसरा है प्रतिदिन, यानी कि प्रत्येक दिन। आजीवन यानी कि जीवन भर, आप इसे ऐसे पहचान सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट बहुव्रीहि समास की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ पर दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करें, या फिर इसमें ज़्यादातर देवी देवताओं के नाम आते हैं। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, जहाँ भी आपको देवी देवताओं के नाम दिखें तो वहाँ पर ज़्यादातर बहुव्रीहि समास ही होता है। चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले आता है नीलकंठ, यानी कि नीला है जो कंठ। नीला कंठ है जिसका, वो किसका है? शिव जी का। आपको याद रहेगा
अब बात कर लेते हैं अगला उदाहरण, वो है लंबोदर। लंबा उदर है जिनका, किसका लंबा उदर है, वो है गणेश जी का। और गिरिधर यानी कि गिरि को धारण करने वाला, वो है श्री कृष्ण। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।